उपदेश लेवे लेश भी, तो लेश पावे क्लेश ना। उपदेश लेवे आप हैं, उपदेश देता आप है शिष्य यह अथवा गुरु, कोई किसी को क्या कहे। वातादि तीनों से बड़े हैं, देह हड्डी मांस के, आने कहीं जाने कहीं, चल फिर रहे वश सांस के। परतंत्र है सब भूख के, कोई नहीं निज तंत्र है। यह दास है यह खास है, कोई किसी को क्या कहे। ये संत भोला बाबा हो गए, उनके द्वारा यह रचित कुछ पंक्तियां हैं तो उन्होंने अपने आत्म अनुभव से हम सबके बीच रखी है। आज के सत्र में हम इन्हीं भोला बाबा की कुछ पंक्तियों को केंद्र में रखते हुए आज के हम सत्र की यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। हमने प्रातः के सत्र में यह सुना कि कैसे योग का अनुसरण करके योग मार्ग में प्रवृत्त होकर फिर कथा श्रवण की जाए तो इसके अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। और फिर हमने सुबह के सत्र में यह भी सुना कि हमारी विभिन्न विभिन्न कामनाएं किन किन देवताओं के द्वारा पूर्ण होती है। तो ये विशेष रूप से हमने वहां पर चर्चा की थी। और आज हम थोड़ा कम नारायण 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 वॉल्यूम बढ़ाओ, इको कम नारायण 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 और कम। हाँ ठीक। अब आगे राजा परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न आता है और सुखदेव जी इस सृष्टि विषयक बात को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें ये आता है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। और वहां कहते हैं कि भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी को आसपास कोई नहीं दिखा, चारों तरफ देखने लगे तो उनके चार मुख प्रकट हुए और उन्होंने सोचा कि मुझे बनाने वाला कोई तो होगा, उसे ढूंढा जाए, खोजा जाए। और जिस कमल पुष्प पर वो प्रकट हुए थे उसी की डंडी में सूक्ष्म रूप धारण करके उन्हें बनाने वाले स्वयं परमात्मा को खोजने के लिए उन्होंने वहां प्रवेश किया। कथा कहती है कि प्रवेश उन्होंने किया, नीचे गए, कमल की डंडी के मूल में गए, कोई नहीं मिला। ऊपर आए और उन्हें दो अक्षर सुनाई दिए। पहला अक्षर था त, दूसरा अक्षर था प। और इन दो शब्दों को दो अक्षरों को जोड़कर शब्द बना तप 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 तप। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे बनाने वाले मेरे परम पिता मुझे तपस्या करने की आज्ञा दे रहे हैं, अब मैं तप करूंगा। और ब्रह्मा जी ने वहां 1000 वर्ष पर्यंत तप किया है। और उस तप के प्रभाव से जब आंख खोली
तब उन्हें जिस कमल पर बैठे थे वहीं से नीचे झांक कर देखा तो साक्षात शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वो शांताकार स्वरूप के दर्शन हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति की और कथा कहती है कि ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि अब आपको पुनः सृष्टि का निर्माण करना है और जाओ मेरी आज्ञा से आप सृष्टि का निर्माण करो। कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने प्रभु की बात मानकर सृष्टि का विस्तार करना चाहा। अब इसके बहुत सारे अध्याय हैं, वो आप अन्य कथाओं में आप सुनते ही है कि ये सृष्टि का वर्णन कैसे और क्या हुआ, तो उस विषय पर आगे अधिक इसकी व्याख्या न करते हुए हम आगे बढ़े। भगवान ने वहां ब्रह्मा जी को यह 4 श्लोक दिए जिसको चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं और इन 4 श्लोकों के माध्यम से श्री वेदव्यास जी ने इन 18,000 श्लोकों की रचना की भागवत महापुराण। वो 4 श्लोक कौन से आइए आप श्रवण करें, हम सुनाते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा मम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन करवाया ब्रह्मा जी को और कथा कहती है कि फिर ब्रह्मा जी ने यह संपूर्ण सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। अब उसमें संकल्प से यह सृष्टि की रचना हुई थी, उस समय यह धरती नहीं थी। कथा कहती है कि धीरे धीरे सब मरलोक, तपलोक, जनलोक ये आदि 14 जो कहे गए 3 भुवन 14 लोक बनाए और उसमें सृष्टि रचना आरंभ की और साथ में सबसे पहले सनकादि ऋषि उत्पन्न किए, फिर रुद्र उत्पन्न किया। रुद्र के बेटों को कहा कि तुम सृष्टि रचना करो और कथा कहती है कि उन्होंने उपद्रव मचाया, ब्रह्मा जी जो जो बनाते वो सब बिगाड़ के आते। तब रुद्र को कहा कि जाओ तुम अकेले भजन करो, सृष्टि के कल्याण के निमित्त तपस्या करो, यही तुम्हारी सेवा है। और कथा कहती है कि फिर इनके पुत्र जो हुए और स्वयं रुद्र जिससे हम शिव कहते हैं, वो कल्याणकारी शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर वहां सृष्टि के संतुलन को बरकरार रखने के लिए वो तपस्या करने लगे। आगे यहां उद्धव और
विदुर जी का संवाद होता है, क्योंकि जब भगवान का स्वधाम गमन हुआ था उस समय भगवान के साथ दो व्यक्ति थे, एक मैत्रेय ऋषि और दूसरे उद्धव जी। और भगवान ने विदुर जी को कई बार याद किया था और कहा था कि मेरे बड़े प्रिय भक्त है विदुर जी, उनको मेरा यह अंतिम उपदेश जरूर सुना। और विदुर जी घूमते घामते उद्धव जी घूमते घामते विदुर जी के पास वृंदावन आते हैं। यमुना तट पर विदुर जी भजन करते हैं, दोनों का मिलन होता है, दोनों भगवत भक्त एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कथा कहती है कि फिर उद्धव जी सारी घटना क्रम जो कुछ भी वहां हुआ और भगवान ने अंत समय में विदुर जी को याद किया, वो सब सत्य घटना कह सुनाई। और उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, आपके लिए भगवान ने एक विशेष उपदेश भी दिया है। विदुर जी ने कहा, अविलंब बताइए उद्धव जी, जब प्रभु ने मेरे लिए कोई बात बताई है कोई, तो अवश्य तुरंत बताइए। उद्धव जी कहते, लेकिन मुझे कहने की आज्ञा नहीं है, वो आपको मैत्रेय ऋषि सुनाएंगे और वो अभी हरिद्वार में है, आप हरिद्वार जाइए। अविलंब विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं और आगे फिर इनकी कथा प्रारंभ होती है। तो उद्धव और विदुर जी की भेंट होती है, वहां पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है और यहाँ से दूसरा स्कंद समाप्त होकर तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ होता है। और भगवान की अनेकों लीलाओं की चर्चा उद्धव जी विदुर जी के साथ करते हैं और अंत में उद्धव जी से विदुर जी वहां से विदा लेते हैं और विदुर जी सीधे पहुंचते हैं सीधे मैत्रेय जी के पास। और मैत्रेय जी फिर सृष्टि ये कैसी सर्जन हुई, जो जो भगवान ने उपदेश कहे थे विदुर जी को कहने के लिए, वो सारे उपदेश स्वयं मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुनाते हैं। ये भी लगभग सभी कथाकार अपनी कथाओं में यह बात लेते हैं, इसलिए इस पर विशेष मैं प्रकाश न डालते हुए आगे बढ़ूं। विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई और वो विराट पुरुष जो परमात्मा है, उनके ये विराट शरीर की उत्पत्ति, उनके शरीर से कैसे पंच ज्ञानेंद्रिया पंच कर्मेंद्रिया ये संपूर्ण शरीर बना, अहंकार बना, पंच महाभूत तन्मात्रा मन सहित 11 इंद्रिया, काल शक्ति को स्वीकार करने की वो शक्ति, ऐसे 23 तत्वों के समुदाय में प्रकट होते हैं। ऐसे बहुत सारी इसमें चर्चा आती है। हमें नींद कैसे आती है, नींद में हम सपना देखते हैं तो किस नाड़ी के द्वारा देखा जाता है। हमारी पलकें भी हिलती है तो उसमें भी वायु होता है। अगर शरीर में से वायु खत्म हो जाए तो लगभग 49 प्रकार के वायु होते हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर को संचालन करते हैं। उसकी बात यहाँ पर आती है। हम बोलते हैं और ये जीभ हिलती है तो उसमें भी वायु की आवश्यकता है। हमारी उंगलियां काम करती है, हमारी कोहनी, हमारे जोड़ मुड़ते हैं, उसमें भी वायु कार्य करता है। तो उस सब विषय को लेकर यहाँ मैत्रेय जी ने विस्तार से चर्चा की विदुर जी से, क्योंकि भगवान ने विदुर जी के लिए ये बताया था कि ये उनको अवश्य बताना। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा भी मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति होती है भगवान श्री हरि की, वो स्तुति भी उन्हें सुनाते हैं। फिर 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भी मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं। मनवंतरादि काल का विभाग, इसका भी वर्णन मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ मैं आपको यहाँ बात बता दूं। 10 प्रकार की सृष्टि के वर्णन में यहाँ पर 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि के बारे में एक बात आई है। वो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं
10 प्रकार की सृष्टि में से ये 7वीं सृष्टि है, उस विषय को मैं आपके समक्ष रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि आती है। 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। इसमें वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है, ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। अब देखिए, ये जो 7वीं प्रकृति है उसमें पहला कहा गया वनस्पति, फिर कहा गया औषधि, फिर कहा गया लता। तो औषधि, वनस्पति, लता, त्वक्सार, ये जो कुछ भी चीजें हैं ये होती तो वनस्पतियां ही है, लेकिन फिर भी इनके अलग अलग नाम क्यों दिए गए? तो ये अलग नाम इस हेतु से भी है। सुनिए कितना वृक्षों में भी 6 भाग होते हैं, ये हमारा भागवत शास्त्र हमें बताता है। कितना गहन अध्ययन होगा हमारे ऋषि मुनि। पहला बताया वनस्पति। वनस्पति किसे कहते हैं? बोले जो बिना मोर के आए ही फलते हैं, जैसे गुलर, बर्ड, पीपल, इनमें मोर नहीं आते, वो बिना मोर के ही इनमें फल लग जाते हैं, ऐसों को कहते हैं वनस्पति। फिर है औषधि, जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाती हैं, जैसे धान, गेहूं, चना, इनको औषधि कहा गया। ये जितने भी धान्य आते हैं जो फल आने के बाद पूरी फसल नष्ट हो जाती है, उसे औषधि कहा गया। तीसरा बताया लता, जो किसी अन्य का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी है, गिलोय है, अपराजिता है, चमेली है, ये बेल होती है, ये लताएं दूसरों पर आधारित रहती है और दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती बढ़ती, उन्हें लता कहा गया। फिर बताया त्वक्सार। त्वक्सार माने जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, ऐसे त्वक्सार वृक्ष भी उत्पन्न किए, जैसे बांस आदि, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है। 5वां बताया विरुद्ध, कि जो लता होती है लेकिन पृथ्वी पर ही फैलती है, किंतु कठोर होने के कारण ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूज है, इनके पेठा वगैरह है, इनके बेल ही होती है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ती, कठोर होने के कारण वो नीचे फैलती है, तो उनको हमारे शास्त्र में शब्द दिया गया विरुद्ध। और पांचवा विरुद्ध और छठा द्रुम बताया। द्रुम माने जिनमें पहले फूल आकर फिर फूलों के स्थान में ही फल लग जाते हैं, जैसे आम है, जामुन है, इनमें पहले मोर आते हैं, फिर फूल लगते हैं, फिर फूल के स्थान पर ही फल आ जाते हैं, तो उनको द्रुम जाति के वृक्ष कहे गए। ऐसे 8वीं सृष्टि बताई तिर्यक योनि, पशु पक्षियों की, वह 28 प्रकार की है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता, तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। हे साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुवर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़ और ऊंटे, ये द्विशक 2 खुर वाले पशु कहलाते हैं। और गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरफ और चमरी, ये 1 शक माने 1 खुर वाले होते हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुन। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, स्याही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो और मगर आदि पशु है। कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव भी पक्षी कहलाते हैं। ऐसे 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन बताया मैंने। इसमें आपको 7वीं और 8वीं ये 2 सृष्टि के वर्णन आपको बताए। आगे हमारे यहाँ काल गणना भी हुई।
ये काल गणना का सटीक आंकड़ा केवल कहीं मिलता है तो हमारे भारतीय सनातन शास्त्र में मिलता है। सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं। कई विदेशी लोग कहते हैं कि देखो सबसे उत्तम गणित हमारा है, और दुनिया पर दबदबा जमाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ और अच्छी कोई वस्तु कहीं कोई देता है तो हमारा देश देता है। ऐसे करके बहुत सारे देश अपने दावे करते हैं, लेकिन जब उन देशों में लोग पत्ते पहनकर घूमते थे उस समय हमारे भारत में गुरुकुल चलते थे। 4 वेदों का अध्ययन हमारे यहाँ का प्रत्येक बालक करता था, चारों वर्ण के बालक करते थे। जातिवाद तो था नहीं, तो वहां पर चारों वर्णों के बालक एक साथ पढ़ते थे, और उनकी पढ़ाई के बाद उनके व्यवहार से उनके वर्ण तय किए जाते थे गुरुकुलों। तो अब काल गणना सुनो कैसे की जाती है हमारे यहाँ। तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय का पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणामैक्य भ्रमो यतो। विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। और अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, न घटपटादि वस्तु भेद ही की कल्पना होती है। इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समस्त अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अणुद्धौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्कर्षम्यवगतः खमेवानुपतन्नगा त्रसरेणु त्रिकं भुक्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु बनता है। त्रसरेणु आप ने देखा होगा, जब सूर्य की किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं, या एक छोटे से झरोखे से अंधेरे कमरे में जब वो किरण सूर्य की हमारे वहां प्रकाश डालती है, तो आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणों के साथ बहुत सारे कण छोटे छोटे होते हैं जो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। असंख्य कण होते हैं, करोड़ों की संख्या में। वो जो कण है ना, उस कण को कहते हैं त्रसरेणु। वो त्रसरेणु 3 परमाणुओं का एक त्रसरेणु बनता है। मतलब उसके भी 3 टुकड़े करो तो एक कण उसका परमाणु कहा जाता है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। 3
अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु बनता है और जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को किरण पार करके जाती है उसे कहते हैं त्रुटि। इस त्रुटि से इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। माने हमने पलथी लगाकर हम पलथी मारकर बैठे, एक घुटने से दूसरा घुटना, उंगली घुमा के 1 2 3, ये 3 चुटकी बजाई उसे कहते निमेष। ऐसे 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त मतलब लगभग 3 से 3 घंटे। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। वो मुहूर्त नहीं, प्रहर 3 साढ़े 3 घंटे का होता है। और यह याम कहलाता है जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उस जल में छोड़ दिया जाए और जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए वह बर्तन जल में डूब जाए उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन का एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष इन 2 नामों से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक महीना होता है जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन में 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। इस प्रकार से 2 भेद है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन और एक रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई। अब इसमें संवत्सर है, कल्प है, मनवंतर है, चतुर्युगिया है। ये अगर गिनने जाए तो अभी जो ब्रह्मा जी की उम्र है वो केवल 50 दिन की मानी जाती है और अभी 51वां वर्ष शुरू है और इसको परार्ध भी कहते हैं। एक दिन भी 50 दिन बीत गए, परार्ध हो गया। अब 50 दिन और बचे हैं, 100 दिन ब्रह्मा जी के, तो 50 दिन हो गए, 50 दिन और बाकी है, तो ये परार्ध हुआ। पहला परार्ध 50 दिन का और ये दूसरा परार्ध हुआ। आप कभी भी अपने घरों में पूजा आदि करवाते होंगे तो उसमें जब भूदेव कोई विप्र आपसे संकल्प करवाते हैं तो उसमें वो कहते हैं द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अमुक संवत्सरे। संवत्सर भी हमारे यहाँ प्रत्येक साल के नाम लिखे गए। हर 60 साल में हमारे संवत्सर के नाम रिपीट होते हैं। तो ये काल गणना भी केवल हमारे भारतीय सनातन के मूल शास्त्रों में सटीक काल गणना कही गई। तो नासा आदि जो रिसर्च सेंटर है जो स्पेस में काम करता है वो भी भारतीय मूल शास्त्रों को विशेष रूप से प्राधान्यता देकर उसके अनुरूप आगे के कदम उठाते हैं तो उनको बहुत आसानी हो जाती है। और आपको पता होगा कि नासा के
कई ऐसे बयान बार बार सामने आते हैं। एक उन्होंने वीडियो जारी किया था कुछ समय पहले, अंतरिक्ष में गए और उन्होंने सूर्य से जितना नजदीक जाने का प्रयत्न उनसे हो पाया उतना किया, और उस ब्रह्मांड की आवाज उन्होंने रिकॉर्ड करने का विचार किया। और रिकॉर्ड जब किया और यहाँ वो रिकॉर्डिंग भारत में वहां उनके रिसर्च सेंटर में आई पृथ्वी पर, और फिर उन्होंने जब वो सुना तो उनको आश्चर्य हुआ कि सूर्य के आभा मंडल के आसपास वहां ओमकार की ध्वनि सुनाई दी। और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने सार्वजनिक की है, यूट्यूब पर, नेट पर, सब जगह उपलब्ध है, आप गूगल कर लीजिएगा। नासा ने आधिकारिक रूप से ये बताया कि हमने सूर्य की आवाज आज सुनी, लेकिन भारत के सनातनी शास्त्रों में लाखों वर्ष पहले ही ओमकार की उपासना की संपूर्ण विधि वहां बता दी गई। और ओमकार मंत्र ये सृष्टि का सबसे पहला मंत्र है। ओमकार बीज मंत्र है। इस सृष्टि का मूल जिसे कहा गया वो ओमकार है। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, अंग्रेजी भाषा बोलने के बाद आपकी मति है वो मंद हो जाती है, एक दायरा उसका बन जाता है, उससे बाहर व्यक्ति नहीं सोच पाता। लेकिन अगर आप संस्कृत बोलते हो और संस्कृत में भी ओम का उच्चारण करते हो, ओम 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 ओम, या ओम, लंबा गुंजन। 1 मिनट आप सब करके देखो, कमर सीधी रखो, प्रैक्टिकली करके देखो, गहरा सांस लो और मेरे साथ जितना लंबा गुंजन कर सको। इतना लंबा गुंजन हो पाता है? अभ्यास है न तो कौनते है, अभ्यास से सब सुलभ हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता है तो इसका अर्थ ये है कि आप पूर्ण रूप से श्वास नहीं ले पाते। जो पूर्ण श्वास भरेगा, फेफड़ों को पूर्ण रूप से प्राणवायु प्रदान करेगा, जो पूरी सांस, एक बहुत अच्छे संत थे क्रिया योग आश्रम के, वो स्वामी जी हमें कहते थे कि जो पूरी सांस नहीं भर पाता वो पूरा जीवन कैसे जिएगा। पूरा जीवन हमारे यहाँ 100 साल का माना गया है, लेकिन हम थोड़ी सांस लेते छोड़ देते, थोड़ा लेते छोड़ देते, थोड़ी सी लेकर छोड़ देते, फिर चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, अति गर्म, अति ठंडे पेय पदार्थ पी पी के हमने हमारे फेफड़ों को इतने संकुचित कर लिए कि अब चाहकर भी हम पूरी सांस नहीं ले पाते। तो आज ही इन पदार्थों का सेवन करना छोड़कर काढ़ा पीजिए, हृदय मजबूत होगा। हृदय की किसी भी प्रकार की समस्या में आप अर्जुन छाल का काढ़ा बनाकर पिए, उसमें अदरक, इलायची और थोड़ी सी दालचीनी डालकर अगर आपने काढ़ा बनाया, उबाल कर पिया है उसे, 1 गिलास अगर उसमें जल डाला है तो वो आधा जल रह जाए या पौना जल रह जाए, और उतना अगर आपने उसको उबाल के अच्छे से पिया है तो आपका हृदय मजबूत हो जाएगा। आपको हृदय संबंधी कोई भी बीमारी आपको नहीं रहेगी। ब्लॉकेज वगैरह तो अर्जुन छाल और दालचीनी का सेवन करोगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा,
जो भी ब्लॉकेज है हृदय के, वो ब्लॉकेज भी खुलने में मदद मिलेगी, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। तो ये सब औषधियां, ये सब वनस्पतियां, ये सब जड़ी बूटियां, ये हमें बल प्रदान करने के लिए, हमें एक्स्ट्रा शक्ति देने के लिए, लेकिन हम उन पदार्थों का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो आज के बाद इनका सेवन न करके, हाँ, जिनको जो आदी हो गए हैं वो धीरे धीरे छोड़े, एक साथ न छोड़े, धीरे धीरे छोड़े। लेकिन आप जैसे जैसे ये छोड़ते जाएंगे और इस काढ़े का उपयोग करेंगे, नहीं हुआ तो दूध में हल्दी डालकर पीना सबसे उत्तम पेय है। गौ दूध हो और उसमें गरम गरम दूध में हल्दी डाल दी या अदरक उसमें डालकर फिर दूध उबाल लिया, और दूध को ज्यादा ना उबाले, गाढ़ा ना करे, वरन दूध में थोड़ा जल की मात्रा डालकर और फिर उसको अच्छे से उबाले। जल की मात्रा जल जाए, दूध बराबर रह जाए, केवल दूध उबल जाए अच्छे से, और उसमें जो खजूर है, छुआरे अथवा तो अदरक और हल्दी आपने डालकर ये अगर पिया है तो हृदय रोग नहीं होगा, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। और अगर आपने उसमें खजूर डाली है तो वो सप्त धातु को बढ़ाने वाली खजूर कभी बूढ़ा नहीं होने देगी, वाणी लड़खड़ाने नहीं देगी, शरीर मजबूत रहेगा। तो इस प्रकार का पेय पियो तो बहुत उत्तम है। तो मैं यहां आपको कह रहा था कि ये ओमकार का और ये जो संस्कृत है, इसका अपना बड़ा महत्व है। आपको अगर बहुत डिप्रेशन रहता है, अभी अभी जो हमारे देश के गौरवशाली एक अभिनेता ने आत्महत्या की कि उनकी हत्या हुई पता नहीं, अभी जांच का विषय है, लेकिन अभी प्रचलन में यही कहा जा रहा है कि आत्महत्या की, और उसका मुख्य कारण बताया डिप्रेशन, तनाव, चिंता। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको तनाव है, चिंता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात आपके हृदय में है, तो सबसे पहले तो आप किसी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को कह दीजिए। और कोई विश्वास पात्र नहीं भी मिलता है ना, तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये सर्वसृहद है, ये सबके हैं, ये जितने हमारे हैं उतने ही आपके भी हैं। दुनिया का हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी मदद आपके विपदा के समय में न करे, प्रतिकूलता के समय में आपकी मदद हो सकता है कि आपके अपने सगे आपको छोड़ दे बीच मझधार में, लेकिन उस समय आपने कर्तुम शक्युम अकर्तुम शक्युम अन्यथा कर्तुम शक्युम इस परमात्मा को अपना माना है, अपना बनाया है, इनके साथ स्नेह का संबंध जोड़ा है, प्रेम की डोरी से आपने इन्हें बांध लिया है, तो ये आपकी मदद आधी रात को भी करने को तैयार है। श्री भक्तमाल में अनेकों ऐसे भक्तों का उदाहरण आपको मिल जाएगा कि जिनके घर का पानी तक भगवान ने भरा है। ये श्रीमद् भागवत, ये कथा ही आपको ऐसे अनेक भक्तों का उदाहरण दे देगी कि भगवान स्वयं उनकी पीड़ा हरने के लिए, भले उनको अवतार लेना पड़ा, अवतार लेकर भी उन्होंने उस भक्त की रक्षा की है। उदाहरण के तौर पे हम प्रहलाद जी को रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। देव माता अदिति के कर्ण और कुंडल वापस दिलाने के लिए भगवान ने लीला रची, सत्यभामा को साथ में लिया, और आपको पता ही है कि भगवान युद्ध करने गए भौमासुर से, भौमासुर को मारा। अनेक उदाहरण, गजेंद्र की कथा आएगी आगे, गजेंद्र के लिए भगवान स्वयं आए कि नहीं। तो जब आप विपत्ति में घिर जाओ, डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, उस समय आप एकांत में बैठकर, प्रभु के समक्ष बैठकर आप धारणा करें, जैसा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, प्रभु के स्वरूप का चिंतन, ये धारणा,
हमारी मन मस्तिष्क में बिठाए, हमारे नेत्र पटलों पर हम प्रभु के उस रूप का स्मरण करें, उसी को धारणा कहते हैं। और ऐसी धारणा करने के बाद जो बीज मंत्र है इस सृष्टि के मूल का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो एक अक्षर है, एकाक्षरी मंत्र ओमकार, उसका आप लंबा गुंजन कीजिए 7 बार, 11 बार, 21 बार, अधिक न करें, 21 बार तो पर्याप्त है। और आपने इस प्रकार से लंबी सांस लेकर और गुंजन किया, और जो आपके मन में कोई भी प्रकार की बात है जो हम किसी को नहीं कह पा रहे, आप भगवान को तो कह सकते हैं। अपने आप दिल हल्का हो जाएगा, 2 आंसू भगवान के सामने रो लोगे, हल्कापन महसूस करो, ये तनाव, डिप्रेशन, ये जितना भी है सब दूर हो जाएगा। आत्महत्या किसी भी समस्या का निदान नहीं है। आत्महत्या करने से आप सोचोगे कि समस्या हल हो जाएगी, आत्महत्या करने से तो समस्या और बढ़ेगी। इस विषय पर हम पहले भी कई बार बोल चुके, तो ये न करें आप। हमारे जो मूल भाषा है संस्कृत, इसका आप लाभ उठाइए। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो अंग्रेजी भाषा बोलने के बाद तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, लेकिन अगर आपने संस्कृत भाषा बोली है तो वो संस्कृत भाषा आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। संस्कृत भाषा आपका तुतलापन छुड़वा देती है। जो बच्चे बोलने में तुतलाते हैं उनको आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ाइए। जो बच्चे जन्म से ही मंदबुद्धि है या जिनको याद नहीं रहता, वो सुबह शाम शिव तांडव स्तोत्र को पढ़े, या कुंदेंदु तुषार हार धवला माँ सरस्वती की वंदना करें, संस्कृत में करें। हिंदी में कोई स्तुति गाली नहीं, हिंदी में नहीं, संस्कृत शब्दों का उच्चारण जितना हमारे मुख से होगा उतना ही। आप देखना, आप कोई भी संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे तो आपकी जीभ ऊपर तालू में बार बार टकोरे मारे, और वो जीभ के द्वारा एक टकोर मारने का काम जो तालू में होता है, तालू में एक प्रकार की शक्ति छिपी हुई होती है। वो अन्य कोई भी भाषा बोलने से वो विकसित नहीं होती, लेकिन संस्कृत भाषा बोलने मात्र से उसका आंदोलन हमारे मस्तिष्क में होता है, और जहां कंपन होता है वहां अपने आप वो सारी नस नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और परिणाम स्वरूप हमारा जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाती है, जिसे हम ग्राह्य शक्ति कहते हैं, ग्रास्पिंग पावर, वो बढ़ जाती है। छोटी से छोटी बात इशारों में समझ में आ जाती है। पुराने समय में आंखों ही आंखों में बातें कर लेते थे, क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा का उनको सटीक ज्ञान होता था, और उसके कारण उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती थी। तो आप संस्कृत भाषा का जितना अधिक उच्चारण कर सको श्लोकों के माध्यम से तो बहुत अच्छा है। हम तो संस्कृत में गाते भी हैं, भीष्म महाराज की स्तुति आती है, वो स्तुति हम बहुत विस्तार से गाते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभाव। अभी साज बाज नहीं तो मैं पूरा गाकर सुना। हमारे यहाँ तो गोपी गीत भी गाते हैं, ये सब संस्कृत में है, और इसको जितना अधिक आप गाओगे उतना अधिक आनंद आएगा। भले इसके अर्थ समझ में आए न आए, लेकिन आप जो कुछ भी गा रहे हो वो गोपियों के शब्द हैं। आप जो ये स्तुति करोगे वो ब्रह्मा जी के शब्द हैं, वो भीष्म पितामह के शब्द हैं, और उन शब्दों के द्वारा हमें उसका अर्थ पता चले न चले, लेकिन भगवान को तो पता है हम क्या गा रहे हैं। तो स्तुतियां हमें समझ में आए न आए, लेकिन फिर भी हमें भगवान के समक्ष इन स्तुतियों का उच्चारण करना चाहिए। आगे सृष्टि की रचना में
ब्रह्मा जी ने देखा कि अब रुद्र के बेटे तो साथ नहीं दे रहे, क्या किया जाए। तो भगवान की ही प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से करवाए और दोनों हिस्सों से मनु महाराज प्रकट हुए और एक हिस्से से मां शत्रुपा प्रकट हुई। और इन्हीं मनु महाराज की हम संतानें कहे जाते हैं। इन्हीं मनु महाराज के कारण हम सब मनुष्य कहे जाते हैं। ये मनु महाराज और शत्रुपा से ही मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, नहीं तो इससे पहले संकल्प से ही सृष्टि की रचना हो जाती थी। ब्रह्मा जी के कई बेटे हुए, 10 पुत्र उत्पन्न हुए और उसमें सबसे पहले सृष्टि जब रचना का आदेश प्रभु ने दिया, तब सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषि उत्पन्न किए, छोटे छोटे बालक ऋषि कुमार। उनको कहा आओ सृष्टि रचना में सहयोग करो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो भजन करेंगे, हम आपके उसमें सहयोग नहीं करेंगे। तो क्रोध आया और क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की आंख से अश्रु गिरा और उस अश्रु से रुद्र प्रकट हुए और फिर रुद्र की रुद्राणियां हुई। 11 रुद्र, 11 रुद्राणियां, विस्तार से कथा आती है। तो ये सब कुछ किया तो ब्रह्मा जी ने संकल्प से किया। लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा के प्रकट होने पर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप मैथुनी सृष्टि आरंभ करो, जाओ सृष्टि के विस्तार करने में, सर्जन करने में आप हमारा सहयोग करो। तब मनु महाराज और शत्रुपा ने दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे परमपिता, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हम रहे कहाँ, हमें कोई स्थान तो बताओ, क्योंकि उस समय ये पृथ्वी तो थी नहीं। तब कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, आपको रहने के लिए स्थान तो चाहिए, रुको मैं प्रभु से पूछकर आपको बताता हूं। और कथा कहती है कि भगवान से पूछा और भगवान ने वहां पर वारह रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वारह भगवान के रूप में तो प्रभु आप प्रकट हो गए। और मनु महाराज ने पूछा कि प्रभु आज इस रूप में क्यों प्रकट हुए? बोले तुम जहां पर रहोगे वो पृथ्वी, वो रसातल में एक दैत्य ले गया है जिसका नाम हिरण्याक्ष है। वो रसातल से पृथ्वी को ले आएंगे और उसी पृथ्वी पर आपको रहकर सृष्टि के पालन पोषण में, विस्तार में सहयोग करना है। कथा कहती है कि वारह रूप धारण करके भगवान धरती को अपने दांतों पर रखकर लाने लगे तो अट्टहास करके दैत्य कुपित होता है, भगवान पर प्रहार करता है। और विस्तार से आपको ये कथा पता है इसलिए अधिक विस्तार न करूं। भगवान उसका वध करते हैं हिरण्याक्ष का और पृथ्वी को 6 लोग ऊपर और 3 लोग नीचे इस प्रकार बीच में स्थापित करते हैं। और कथा कहती है कि अब भगवान ने पृथ्वी सौंप दी मनु महाराज को। ब्रह्मा जी निश्चिंत हो गए और ब्रह्मा जी ने पुनः अपने संकल्प से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें देवर्षि नारद हुए। ये 10 पुत्रों को स्वयं ब्रह्मा जी ने संकल्प से उत्पन्न किया और इन्होंने फिर अपनी अपनी सृष्टि रची। आगे कथा आती है कि मनु महाराज और शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। अब मनु महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। 2 पुत्र राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 पुत्रियां आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह करवाया धर्मराज से, प्रसूति का विवाह दक्ष से करवाया और तीसरी देवहूति जो जिनके प्रशंसा में ये लिखा गया कि वो देवहूति इतनी सुंदर थी,
इतनी सुंदर थी कि लक्ष्मी और देवहूति को साथ में रखा जाए तो देवहूति की कांति लक्ष्मी से अधिक होती थी। वो गुणों में उत्तम, सुशील, मृदुवाणी और सर्व कार्य कुशल थी, सर्वगुण संपन्न थी। और ऐसी देवहूति का विवाह किसी योग्य व्यक्ति से करवाया जाए तो ऐसा योग्य व्यक्ति कहां मिलेगा, ये सोचकर कथा कहती है कि मनु महाराज बड़े चिंतित रहने लगे, शत्रुपा चिंतित रहने लगी। और मनु महाराज वर की खोज करने लगे कि कोई अच्छा वर मिल जाए कि जिससे मेरी पुत्री का विवाह करवा दूं तो वो सुखी रह सके। अब देखो, पहली बेटी आकुति का विवाह तो उन्होंने बड़े धामधूम के साथ प्रजापति धर्म से करवाया, वो भी बड़े राजा थे। और दूसरी बेटी प्रसूति का विवाह उन्होंने दक्ष राज से करवाया, प्रजापति दक्ष, जिनके घर आगे चल के मां सती का जन्म हुआ और महादेव इनके जमाई बने। वो दक्ष राज के साथ विवाह करवा दिया, प्रजापति दक्ष। और तीसरी बेटी है देवहूति, जो गुण और कर्म में लक्ष्मी से भी उनकी तुलना नहीं होती थी, लक्ष्मी से भी अधिक इनकी महिमा गाई जाती थी। उस कन्या का विवाह के लिए वर ढूंढने गए। और वर किसे ढूंढा है? बोले जंगल में रहने वाले एक साधारण सन्यासी, तपस्वी, एक ऋषि, जिनका नाम था करदम। उस करदम ऋषि के पास गए और मनु महाराज और शत्रुपा साथ में देवहूति को लेकर गए, लेकिन देवहूति को आश्रम के बाहर रखा। बोले आप रथ में विराजो, हम पहले बात करते हैं। माता पिता स्वयं ऋषि के पास गए। करदम ऋषि ने आवभगत की, कुटिया में रहते थे जंगल में, अधिक सुख सुविधाएं नहीं थी। नीचे चटाई बिछाई, आइए विराजिए, हे राजन आप यहाँ पधारे, हमारे अहोभाग्य। मनु महाराज ने कहा कि हमारा आपका नहीं, हमारा अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हो गए। मनु महाराज कहते हैं कि हे करदम ऋषि, हमने सुना है कि अभी अभी आपने कुछ ही समय पहले कठोर तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और भगवान श्री हरि आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देने आपको आए और आपको बहुत से वरदान देकर आपको अनुग्रहित करके गए हैं। ये हमने सुना, तो हम आपके दर्शनों के लिए आ गए। करदम ऋषि ने कहा, हाँ प्रभु आए थे और हम पर बड़ा अनुग्रह किया। आप किस हेतु से आए हैं ये जरा बताइए। तब मनु महाराज को करदम जी कहते हैं कि आपका आशय कुछ कुछ मैं जान पा रहा हूं, लेकिन आप विस्तार से बताइए। मनु महाराज कहते हैं कि हम हमारी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में यहाँ आए हैं। हमने बड़े बड़े राजाओं को देखा, महाराजाओं को देखा, लेकिन हमारी जो कन्या है वो देवता तुल्य है, सर्वगुणमयी है, और वो हम किसी ऐसे वैसे को सौंपना नहीं चाहते। आपके गुण और कर्म के आधार पर हमने निश्चय किया है कि हमारी कन्या देवहूति का दान अगर हम कहीं करेंगे, हम इसका दान कहीं देंगे तो आपको देंगे, ऐसा हमने निश्चय किया है। क्या आप हमारी कन्या को स्वीकार करेंगे? करदम ऋषि ने कहा कि कन्या को पहले देखे तो सही, कहाँ है कन्या? शत्रुपा जी ने आवाज लगाई। देवहूति जी आश्रम में प्रवेश करके कुटिया में आई और कुटिया में जैसे ही करदम ऋषि ने देवहूति को देखा, देवहूति ने करदम जी को देखा और करदम जी अपने आसन से उठकर
एक चटाई आसन बिछा दिया, आइए देवी विराजिए। अब देखना ऋषि की परीक्षण पद्धति कैसे। ये पहले के समय में परीक्षण होता था, आजकल तो कन्या देखने जाते हैं या कोई वर देखने जाते हैं तो आचरण नहीं देखते, वहां देखा जाता है कितना कमाता है, धन कितना है, वैभव कितना है, ये हमारी बेटी को सुखी रख पाएगा कि नहीं, खेती कितनी है, पगार कितना है, सैलरी कितनी है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन यहां देखो, स्वयं मनु महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। वो चाहते तो एक से एक धनी राजाओं को देवहूति सौंप सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ये गुण कर्म में उत्तम है तो इसके अनुरूप वर चाहिए। तो एक जंगल में रहने वाले ऋषि के पास जाते हैं और याचना करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारी कन्या को स्वीकार करो। और वो कन्या जब आती है, अब ऋषि परीक्षण कैसे करते हैं सुनिए। ऋषि ने आसन बिछाया और स्वयं दूर हट गए, अपने आसन पर बैठ गए। अब माता के इशारे से माता शत्रुपा ने कहा कि पुत्री विराजो, बैठो। अब देवहूति आसन पे नहीं बैठी, देवहूति आसन के नीचे बैठी और बैठते समय अपना एक हाथ आसन पे टेक दिया और फिर मृदु भाषिता में ऋषि को प्रणाम किया। बस इतना सा देखा और कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं आपकी कन्या को स्वीकार करने को तैयार हूं। कि देवहूति तैयार है? देवहूति ने कहा जहां मेरे माता पिता ने कहा, वो मेरा उचित हित ही समझते होंगे तभी तो आपके पास लाए, और माता पिता के आज्ञा का पालन करना यह मेरा कर्तव्य है, आप जो कहे उचित। देवहूति और कर्दम ऋषि दोनों की सम्मति से वहां विवाह संपन्न होता है। बाद में धामधूम से विवाह किया जाता है। अब मैं आपको प्रश्न ये करता हूं कि क्या मनु महाराज जैसा इस संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र एक छत्र राजा, चक्रवर्ती सम्राट को, जिनके कारण हम मनुष्य कहे जाते हैं, क्या उनकी बेटी के लिए वरों की कमी थी, धनाढ्य की कमी थी? अरे उसके साथ तो देवता भी विवाह कर लेते हैं। वो मृत्यु लोक में ही नहीं, वो तो स्वर्ग में देवताओं के साथ विवाह करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी कन्या योग्य हाथों में जानी चाहिए। आप में से जितने भी अभी लाइव हमें देख रहे हैं, उनसे एक प्रश्न है, मैं कई कथाओं में भी करता आया हूं और यहां भी मैं आपको करता हूं कि हमारे इस देश में अनेक ऐसे ऋषि मुनि हैं जो बड़े योग्य हैं, अनेक ऐसे ऋषि मुनि हैं जो सिद्धि संपन्न हैं, श्री संपन्न भी है, सिद्धि संपन्न भी है और हर प्रकार के शास्त्र में भी पारंगत है, ऐसे विद्वान हैं। क्या आप अपनी पुत्री, अपनी बेटी का विवाह ऐसे ऋषियों से, ऐसे संतों से कभी करने का आपने विचार किया है? आप बोलोगे कि वो बाबा स्वयं ही कहीं मांगकर खाता होगा, हमारी बेटी को क्या खिलाएगा। हम ये सोचकर, क्योंकि हमें वैभव दिखता है, हमें भौतिक वस्तुओं से आकलन करते हैं कि आज मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। महानगरों में जाते हैं, कथा करते हैं, वर्षों से हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने अपनी कन्या का विवाह ये उनकी संपत्ति देखकर किया, उनकी फैक्ट्रियां देखकर किया, उनकी विदेश यात्राएं देखकर किया, विदेश में इनका बड़ा कारोबार है ये सुनकर, और था भी कारोबार उनका, वहां पर विवाह करवाया। उसने ये नहीं देखा कि जिस बाप ने मेहनत करके इतना बड़ा कारोबार स्थापित किया, लाखों करोड़ों रुपए कमाए और बेटे को वारसे में वो दे दिया, बना बनाया बिजनेस, पकी पकाई थाली दे दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पिता की मेहनत जो है
वो उनका बेटा उसे आगे बढ़ाएगा कि जो है उसको खत्म करेगा। केवल धन संपत्ति देखी कि अब ये माँ बाप मर जाएंगे तो उसके बाद तो किसका, सिर्फ बेटे का है, आगे चल के मेरी बेटी राज करेगी, ये सोचकर हमारी कन्या बिना सोचे समझे धन वैभव को देखकर दे दी। परिणाम ये हुआ कि 2-4 साल बाद ही माता पिता का देहांत होने के बाद इस बेटे के गलत निर्णयों के कारण पूरा का पूरा उद्योग समाप्त हो गया, फैक्ट्रियां समाप्त हो गई, ताले लगाने पड़े, बेचनी पड़ी जमीनें, जायदाद, फैक्ट्रियां, और आखिरी में फिर हमारे पास आते, स्वामी जी कोई मंत्र बताओ, कोई उपाय बताओ कि जिससे हमारा कारोबार फिर अच्छा हो जाए। अब जिन माँ बाप ने लालच में आकर बेटियों को विवाह करवा दिया था, वो ही माँ बाप आकर कहते हैं कि हमने तो कहाँ हमारी मति मारी गई थी और उसके साथ विवाह करा दिया। और ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं वो ताने किसको मारते हैं, हमारी बेटी को, कि इसके पांव सही नहीं थे, ये घर में आई और हमारा पूरा बंटा ढार हो गया, हम सड़क पे आ गए, इसके पांव शुभ नहीं थे, ये कुलक्षणी आ गई। इस प्रकार से ताने देते हैं, उसे कहते हैं ये मनुष्य है, इसके आने से हमारी लक्ष्मी चली गई। लेकिन नहीं भाई, लक्ष्मी ऐसे किसी के आने से और जाने से नहीं जाती। जहां हम व्यवहार शून्य होते हैं वहां से लक्ष्मी चली जाती। तो ये बात हम इसलिए आपके समक्ष रख रहे हैं क्योंकि आपको क्या करना क्या नहीं करना इस विषय पर, क्योंकि आजकल भौतिकता देखकर लोग संबंध जोड़ते हैं, लेकिन मनु महाराज से हमें सीखना चाहिए कि हम हमारी कन्या को, हम हमारे पुत्र को उसके हाथ में सौंपे जो जीवन निर्वाह कर सके, उनके साथ जीवन भर साथ दे सके। ऐसा नहीं अधूरे में साथ छोड़कर चला जाए या सड़क पर ला गया। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे संबंध निभाए, इस विषय पर हमें मनु महाराज से समझना चाहिए। और माता ये जो देवहूति है, देवहूति की संस्कार सोचकर समझकर इसे प्रेरणा बनाकर हमें अंगीकार करना चाहिए। तो आज हम देवहूति और कपिल जी का जो संवाद है, आगे चल के भगवान ही देवहूति माता के गर्भ से जन्म लेते हैं कपिल मुनि के अवतार में, और इन दोनों का क्या संवाद होता है। और कर्दम ऋषि और देवहूति, इनके द्वारा 9 कन्याओं का जन्म होता है, और 9 कन्याओं के बाद फिर स्वयं भगवान कपिल मुनि इनके गर्भ से अवतार धारण करते हैं। ये कथा कल हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि भगवान कपिल का अवतार जो हुआ है वो कपिल अवतार भगवान का केवल सांख्य दर्शन का उपदेश करने के लिए होता है, और वो सांख्य दर्शन के विषय में हम कल आपको विशेष रूप से बताएंगे। आज के श्लोक, आज जब हम मंगलाचरण कर रहे थे तो हमने भोले बाबा की कुछ पंक्तियां, भोले बाबा बहुत बड़े संत हो गए, उनकी कुछ पंक्तियों के द्वारा हमने शुरुआत की थी। आइए, भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को लेकर इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है। वो 2-3 पंक्तियां हम गा लेते और फिर आरती के बाद आज के इस सत्र की पूर्णाहुति करते। हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश देते, आइए सुनते हैं। जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, तप कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए ही कीजिए। नाराग है शुभ से जिसे, नहीं अशुभ से द्वेष है। सो भक्त जीवन मुक्त है, यह कृष्ण का उपदेश है। बंधन करेगा कर्म यह,
शंकान मन में लाइए, सब कर्म कीजे प्रेम से, आलस्य दूर भगाइए। जड़ कर्म माही बांधने की, शक्ति नाही लेश है। मन कर्म फल में सक्त हो, यह कृष्ण का उपदेश है। सुतदार बंधन रूप है, भक्तों न ऐसा मानिए। यह विश्व मेरी वाटिका है, सैर करने के लिए। मेरे बनाए बाग से होता तुम्हें क्यों क्लेश है। सब रूप मेरे देखिए, ये श्री कृष्ण का उपदेश है। धन भी नहीं बंधन करे, धर्मादि धन से कीजिए। मत खोद पृथ्वी गाड़िए, अधिकारियों को दे दीजिए। बांधे नहीं नर देह यह, मेरा यही रूप विशेष है। मथुरा अयोध्या है यही, यही कृष्ण का उपदेश है। बंधन करे है संग, यह भी जीव का ज्ञान है। निसंग को ही संग, इसमें युक्ति है परिमाण है। आत्मा सदा निसंग है, यह वेद का आदेश है। विश्वास पूरा कीजिए, श्री कृष्ण का उपदेश है। अज्ञान नीच अज्ञान का निज तत्व का, भासे तभी तक संग है। जब ज्ञान होवे आत्म का, तो जीव शुद्ध असंग है। परिपूर्ण है कूटस्थ, जिसमें काल है ना देश है। निज आत्म को पहचानिए, श्री कृष्ण का उपदेश है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्म लौकिक त्याग कर, मेरी शरण ले लीजिए। निष्पाप कर दूंगा तुम्हें, चिंता न किंचित कीजिए। मम भक्त पत्थर का तुरत कट जाय, आप अशेष है। निष्पाप मुझको पाय है, श्री कृष्ण का उपदेश है। भोला किसी ने आज तक माया नहीं देखी कहीं। जो है अजा जन्मेन, सो शश शृंग सम है ही नहीं। माया न माया कार्य, मायाधीश नामा येश है। अद्वैत केवल ब्रह्म है, श्री कृष्ण का उपदेश है। भोला नाम के संत कह रहे हैं कि किसी ने आज तक माया को नहीं देखा है, और जो है अजा जन्मेन सो शश शृंग सम है ही नहीं। कि जो है अजा जन्मेन सो शश,
अजा अजन्मा, जो अजन्मा है फिर भी जन्म लेता हुआ भासता है, वो केवल वैसा ही है। ये जो कुछ भी इन चर्म चक्षुओं से देखा जाता है वो वास्तव में है नहीं। माया, मां माने जो है नहीं, या माने जो दिख रहा है। जो नहीं है फिर भी दिख रहा है वही माया है। और ये पंच महाभूतों के शरीर से, ये पंच महाभूतों के द्वारा बनी हुई ये आंखें, ये चर्म चक्षु से जो कुछ भी पंच महाभूत दिखते हैं वो सब है ही नहीं। कैसे? बोले जैसे खरगोश के माथे में सिंग नहीं होते, जन्मे न सो शश श्रृंग सम है ही नहीं। जैसे खरगोश को कभी सिंग नहीं हो सकते, ऐसे ही यह माया सत्य नहीं हो सकती। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म वाक्य हमारे यहाँ कहा गया। तो माया न माया कार्य, मायाधीश न मायेश है, अद्वैत केवल ब्रह्म है, श्री कृष्ण का उपदेश है। ये बहुत मार्मिक बात यहाँ पर श्री भोला बाबा कह रहे हैं कि माया न माया कार्य, न माया है न ये माया को, ये माया में जो कुछ भी दिख रहा है वो कार्य, न माया न माया का कार्य, मायाधीश न मायेश है। ये जो कहते हैं ना मायाधीश, मायापति, बोले वो भी नहीं है और न मायेश है। इस माया का कोई ईश्वर है, ये भी नहीं है। तो बोले है क्या फिर ये जो कुछ भी दिख रहा है? और फिर कह रहे हो नहीं भी है, ये क्या है? ये बहुत कंफ्यूजन है, निर्णय नहीं ले पाती हमारी बुद्धि। एक तरफ कहते हैं जो है सो दिखे नहीं, जो नहीं सो है, और है नहीं के बीच में जो है सो है। इसे समझने के लिए महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, इसे समझने के लिए महापुरुषों का संग चाहिए, इसे समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और वो सूक्ष्म बुद्धि संतों की सेवा करने से ही प्राप्त होगी। क्योंकि संतों की सेवा करने से, भगवान नाम जप करने से, गौ आदि की सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों से अंतःकरण बनता है। और ये अंतःकरण जहाँ शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, वहां पर बुद्धिदाता का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं अद्वैत केवल ब्रह्म है, श्री कृष्ण का उपदेश है। भगवान स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग। सब धर्म माने क्या? क्या वहाँ हिंदू मुसलमान की बात है? वहाँ क्या सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धों की बात है? नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माने तूने जो अपने लिए धर्म मान रखे हैं, धर्म माने कर्तव्य मान रखे हैं, पति होने के नाते, पत्नी होने के नाते, ससुर होने के नाते, बेटी होने के नाते, बेटा होने के नाते, चाचा, मामा, फूफा, फूफी, मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, इस नाते जो आपने जो कोई भी संबंध बना के रखे हैं, भगवान कहते हैं कि वो धर्म जो आपने मान रखे हैं उन सबको छोड़ो। सब कर्तव्य तुम्हारे जो कुछ भी है, जिसको तुमने धर्म मान रखा है, उनको छोड़ मेरी शरण में आ। मामेकम शरणं व्रज, और तू एक बार मेरी शरण में आ गया, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कराकर तुम्हें मोक्ष पद दिलवा दूंगा। तो हम भगवान कृष्ण की बात क्यों न माने? भगवान कृष्ण ही एकमात्र हमारे परम आराध्य और सटीक वाणी, कम शब्दों में पूर्णावतार कहा गया, ये पुष्टि पुरुषोत्तम है। इनका केवल बाल स्वरूप देखकर हमें जो प्रेम उमड़ता है, वैसे है ही बड़े प्यारे, लेकिन ये प्रेम पूर्ण होने के साथ साथ ये प्रेम नीति में तो कुशल है ही। वैसे प्रेम में कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्रेम करने में भी कुशल है, ये कूटनीति करने में भी कुशल है, ये द्वेष करने में भी कुशल है, ये बदला लेने में भी कुशल है। ये हर प्रकार से ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये दुश्मनी भी निभाते हैं तो बड़ी शिद्दत से, ये दुश्मनी भी निभाते हैं तो मन लगा के निभाते हैं,
ये दोस्ती भी निभाते हैं तो मन लगा के निभाते हैं, ये प्रेम भी करते हैं तो मन लगा के करते हैं। शर्त ये है कि आप इनसे किस प्रकार से मन लगाते हैं। आपने अगर इनसे शत्रु भाव रखा है तो ये भी आपसे वैसा ही शत्रु भाव करेंगे। आपने इनमें पिता का भाव है तो वो पिता की भांति ही आपसे प्रेम करेंगे। आपके भीतर अगर इनके लिए मातृत्व का भाव है तो ये मां बनके ही आपके समक्ष प्रकट होंगे। आप में अगर मित्रता का भाव है, अर्जुन ने मित्रता निभाई ना, सुदामा ने तो सोचा कि पता नहीं पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जब हम साथ में थे तब वो केवल ब्रजेश थे, ग्वाले थे, लेकिन आज द्वारकाधीश हो गए हैं। क्या पता मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं, मिलेंगे भी कि नहीं, कि दूर से देखकर मुंह घुमा लेंगे। तरह तरह के मन में प्रश्न सुदामा जी के थे। लेकिन जैसे ही द्वारका पहुंचे और द्वारपालों से संदेश मिला कि कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है और आपसे मिलने की याचना कर रहा है, कामना कर रहा है, भगवान ने तुरंत सुना कि सुदामा आया है, नंगे पांव द्वारकाधीश दौड़ पड़े। ऊर्ध्व वस्त्र कब गिर गया पता नहीं चला। नंगे पांव द्वारिका के उस पथरीले मार्ग पर दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे, मुख्य द्वार तक। गोपुर से सुदामा को गले लगा कर ले आए। सुदामा ने देखा कि ये तो बहुमूल्य वस्त्र धारण करने वाले द्वारकाधीश, मेरे मैले कुचेले कपड़े, इनके वस्त्र खराब ना हो जाए। थोड़ा दूर होने लगे तो खींच लिया नजदीक, कि इतने साल तो मेरे से दूर रहा, अब आया है तो यहां भी दूरी, खींच के गले लगाया। ऐसा कौन सा राजा है जो अपने मित्र को, वैसे तो कोई राजा हो और मित्र हो तो राजा राजकुमारों के साथ ही मित्रता करता है, वो छोटे मोटे को कहां पूछता है। लेकिन यहाँ तो स्वयं द्वारकाधीश ने एक दरिद्र ब्राह्मण जो बाल्यकाल का मित्र था उसे अपने सिंहासन पर बिठाया। कोई राजा ऐसा करता है? लेकिन हमारे प्रभु ने किया। कोई दरिद्र ब्राह्मण राजा होकर उनके चरणों में बैठे और उनके चरण धोकर वो जल का आचमन करे, उस जल को अपने संपूर्ण महल में छिड़काव करवाए कि आज ये ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पधारे हैं, इनके चरणों का धोवन, ये चरणामृत महल में हम बिखेर दे, छांट दे तो हमारा महल पवित्र हो जाए। ये भावना रखी भगवान कृष्ण ने। जहां साक्षात भगवान विराजमान हो वो साक्षात वैकुंठ धाम है, और ऐसे वैकुंठ में भी भगवान भक्तों के चरणों का चरणामृत अगर छिड़काव करके ये कहते हैं कि ये पवित्र हो जाए, ऐसे भक्तों का आपको और हमें संग प्राप्त हो जाए तो कहना क्या है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप कोई भी संबंध हमारे ठाकुर जी के साथ जोड़ो तो आप पूर्ण रूप से निभाओ। आप जितना निभाओगे, आपने वो संबंध निभाने में एक कदम बढ़ाया है तो 10 कदम आगे आकर ये आपको गले लगाएंगे, ये पहले निभाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। किसी सतयुग की बात नहीं, किसी त्रेता और द्वापर की बात नहीं, इसी कलयुग की, और कोई 50-100 साल वर्ष पुरानी नहीं, अभी 10-20 वर्ष साल पुरानी बात भी मैं आपको बता सकता हूँ। और 10-20 साल पुरानी नहीं, अभी अभी हाल की ऐसे नित्य ऐसे अनुभव है हमारे श्रीधाम वृंदावन के। और वहां जो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, श्री किशोरी जी के दर्शन करने के लिए निज महल में इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर जो बरसाना जाते हैं, उन सबके अनुभव है। कितना कहूं, कहां तक कहूं। आज भी वृंदावन में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे भक्त रहते हैं जो ठाकुर जी को अपना जमाई मानते हैं, श्री राधिका जी को अपनी बेटी मानते हैं, और फिर किशोरी जी वो संबंध निभाती है, बेटी बनकर आती है। आज भी ठाकुर जी को
अपना जमाई मानने वाले भक्त आज भी ठाकुर जी के मंदिर में कोई प्रसाद दे दे ठाकुर जी का तो नहीं खाते। बोले क्यों? हमारी परंपरा है कि जमाई के घर का पानी भी न पिया जाए। मेरी बेटी है श्री राधिका, विवाह हुआ ठाकुर जी के संग, तो जमाई के घर का हम पानी कैसे पी ले? वहां का प्रसाद तक ग्रहण नहीं करते। वो निभाते हैं और परिणाम स्वरूप फिर भगवान भी तो उनके साथ निभाते हैं, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते। हमेशा वो खड़े रहते हैं, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में। केवल दृष्टि हमारी होनी चाहिए, भाव हमारा होना चाहिए, पहल हम करें तो सही। भगवान ने स्पष्ट रूप में कह दिया है, सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। कि एक बार जीव मेरे सन्मुख तो आ जाए, मेरे निकट तो आ जाए, फिर उसके जीवन के संपूर्ण जितने भी पाप कर्म हैं उसको जलाकर भस्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। गलती हमारी है ना, हम नहीं पहुंच पाते। खैर, हम भगवान से संबंध जोड़े। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और हमें प्रत्येक कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि उस कर्म के द्वारा हमारा आत्म कल्याण हो जाए। अन्य अन्य धर्मों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रभु के श्री चरण मिल गए, एक श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मिल गया। अब इसमें जो भगवान ने कहा कि ऐसा ऐसा भक्त अगर बन जाए तो वो मुझे प्रिय होता है, तो आपको और हमें प्रयत्न करना चाहिए वैसा भक्त बनने का। और एक साधारण सा उदाहरण, किसी कन्या का विवाह हो जाए और वो ससुराल चली जाए, तो वो ससुराल के लोगों की तभी प्रिय बन पाती है जब वो ससुराल के लोगों के अनुरूप आचरण करती है। वो लोग जिस प्रकार का भोजन करते हैं उस प्रकार का बनाकर खिलाए, वहां के प्रत्येक सदस्य की सेवा करे और अनुकूल व्यवहार करे ससुराल की, तो वो बहू प्रत्येक सदस्य की वहां प्रिय बन जाती है। तो ऐसे ही हम अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को हमारे भीतर कौन सी क्वालिटी चाहिए, कौन से गुण चाहिए, हमारे द्वारा कैसा आचरण होना चाहिए, जो भगवान चाहते हैं वैसा हम बनकर अगर दिखा दे तो आपको भगवान को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। भगवान स्वयं आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। जनाबाई, कर्माबाई, सकुबाई, ये कहां भगवान को ढूंढने के लिए गई थी? भक्तिमती शबरी, वो कहां भगवान को ढूंढने गई? केवल गुण और कर्म उन्होंने गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु जी ने बताया उस मार्ग पर उन्होंने कर्म किए, उस प्रकार से कर्म किए, तो भगवान शबरी का पता पूछते पूछते वहां गए और शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए। लक्ष्मण जी ने नाक मुंह सिकोड़े की थी भिलनी और उसके वो भी झूठे बेर हम खाए। भगवान को मना करने लगे। भगवान ने कहा 56 भोग में वो आनंद नहीं है, रूखे मन से सूखे मन से सब 56 भोग भी लगा दिए, वो रुचिकर नहीं है, लेकिन ये झूठे बेरों में जो आनंद है वो बड़े बड़े योगियों को युगों युगों की समाधि में भी नहीं आता, जो आनंद मुझे इस बेर में, क्योंकि इसमें प्रेम भरा है। तुझे तो वो झूठा बेर दिख रहा है, लेकिन इस बेर में जो प्रेम छिपा है, मैं तो प्रेम का भोग लगाने वाला हूं ना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि करत बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम दें और कल सुबह तीसरे दिन का सत्र 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आप सब समय से कथा का श्रवण करें और बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथा
अपने अपने स्थान पर सुन रहे हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग कथा का लाभ ले सके। कल से भगवान का शौर्य और पराक्रम क्या था उस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जहां ये शस्त्र है और जहां ये शास्त्र है, तभी वहां धर्म की रक्षा हो सकती है। जहां शस्त्र नहीं और जहां शास्त्र नहीं, वहां फिर धर्म भी नहीं, संस्कृति भी नहीं, सभ्यता भी नहीं और देश भी नहीं, सब खत्म हो जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, अपने घरों में शस्त्र और शास्त्र दोनों रखिए। हम तो शस्त्र भी रखते हैं और शास्त्र भी रखते हैं, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा, हजारों कथा प्रवक्ता होंगे, लाखों होंगे, लेकिन शस्त्र और शास्त्र को एक साथ रखकर कथा करने में यह प्रभु कृपा से हमने आरंभ किया है, क्योंकि हमने देखा कि यह शस्त्र ही है जो इस शास्त्र की रक्षा करेगा। और ये शस्त्र कब चलाना, किस पर चलाना, ये शास्त्र बताएगा। इसका उपयोग किस पर करना है, किस पर नहीं करना है। निर्दोषों के लिए शस्त्र नहीं है, आतताइयों के लिए शस्त्र है। ये शस्त्र उनके लिए नहीं है जो कायर है, ये शस्त्र शौर्य का प्रतीक है। और हम चाहते हैं कि आप सब भी अपने अपने घरों में आत्मरक्षा हेतु शस्त्र अवश्य रखें, शास्त्र अवश्य रखें। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम दे रहे हैं।